द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है और सबकी निगाहें उधर टिकी हुई हैं और सब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ रोचक हो रहा है। लेकिन एक जो घटनाक्रम हुआ है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए कि G20 जो समिट हो रही है उसमें सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है, सही तरीके से नहीं रखी गई है, क्योंकि खबर सामने आई है कि जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। G20 समिट 2023 इंडिया, देखिए हर जगह खबर चल रही है। भड़ास ने भी अपने फेसबुक पर लिखा है कि हम बिल्कुल ना सुधरेंगे ना बदलेंगे, देखें खबर। और खबर लिखी कि बाइडेन के काफिले के कार में चालक ने सवारी बैठा दी, होटल ताज मानसिंह में पहुंचा तो सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। आप समझ सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए एबीपी न्यूज के हेडलाइंस देखिए, G20 समिट 2023 इंडिया, जो बाइडेन के सुरक्षा में चूक, काफिले की गाड़ी का ड्राइवर प्राइवेट पैसेंजर को लेकर पहुंचा होटल, पुलिस ने धर दबोचा। यानी आप समझ सकते हैं सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है। काफिले की गाड़ी का जो ड्राइवर था वो प्राइवेट पैसेंजर को लेकर होटल पहुंच जाता है। पुलिस ने फिलहाल धर दबोचा है और अब पूछताछ की जा रही कि आखिरकार वो कौन है। लेकिन सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, ये सवाल खड़े करती कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए थे। G20 शिखर सम्मेलन रविवार को दूसरा दिन और आखिरी दिन है। दुनिया भर से आए दिग्गजों की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर जवान तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन एक चूक सामने आई है जो टल गई। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले की एक गाड़ी का ड्राइवर अपने प्राइवेट पैसेंजर को लेने के लिए निकल गया। हालांकि सुरक्षा में तैनात जवानों की मुस्तैदी से पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक जो बाइडेन के काफिले की कुछ गाड़ियां अमेरिका से आई हैं और कुछ गाड़ियों का इंतजाम भारत पे किया गया। इसी में से एक अर्टिगा गाड़ी भी थी जिसे काफिले में शामिल किया गया और इस पर सुरक्षा से जुड़े तमाम स्टिकर लगे थे। इस गाड़ी का ड्राइवर राष्ट्रपति बाइडेन के काफिले के लिए हायर की गई गाड़ी में प्राइवेट पैसेंजर को लेकर होटल ताज मानसिंह पहुंच गया था। बीते दिन शनिवार की सुबह अर्टिगा गाड़ी के ड्राइवर को इसके रेगुलर कस्टमर ने होटल ताज मानसिंह जाने के लिए कॉल किया। इस गाड़ी को बाइडेन के काफिले के साथ चलना था, लेकिन ड्राइवर अपने रेगुलर कस्टमर के फोन आने पर उसे लोधी स्टेट से पिक करके ताज मानसिंह ले गया, जहां तैनात सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर और जो सवारी थी उसको दोनों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया है। फिलहाल काफिले से इस गाड़ी को हटवा दिया गया है। शिखर सम्मेलन के दौरान कड़ी निगरानी रखने के लिए 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगभग 5,000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम में 24 घंटे कानून व्यवस्था पर निगरानी रखे हुए हैं। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये खबर निकल कर सामने आती है तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। बाइडेन की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों? और इससे जो है ये खबर जब बाहर जाएगी, अब ये खबर तो एबीपी न्यूज पर भी आ चुकी है, बाइडेन की सुरक्षा पर खतरा, बाइडेन की सुरक्षा में चूक, बाइडेन को खतरा, इस तरीके की चीजें जब बाहरी देशों में जाएंगी तो इससे भारत देश की कितनी फजीहत होगी इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। देखिए मनी कंट्रोल ने भी इस खबर को जगह दी है। अपने मनी कंट्रोल हिंदी ने भी लिखा है कि G20 समिट 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक, ड्राइवर ने बैठा ली सवारी। ये मतलब हर जगह ये खबर चल रही है, इस समय चर्चा का विषय ये खबर बनी हुई है। मनी कंट्रोल में है, जी न्यूज में छपी हुई है, हिंदुस्तान में छपी हुई है, मतलब हर जगह ये खबर चर्चा का विषय बन गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी चूक है जो निकलकर सामने आई है। बाइडेन, न्यूज नेशन ने भी लिखी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की सुरक्षा में चूक, जवानों ने पकड़ा। G20 समिट अमेरिका, राष्ट्रपति जो बाइडेन, पत्रिका ने भी लिखा है सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले के ड्राइवर ने की इतनी बड़ी गलती। ये बहुत बड़ी गलती मानी जा रही है, बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, क्यों? क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं थे? हर जगह आर्टिकल छप रहे हैं, हर जगह ये खबरें जो है वो वायरल हो रही हैं। अंजनी सोनम लिखती है ट्वीट करके कि बाइडेन ज्यादा भाड़ा नहीं दे रहा होगा तो दूसरा भी बिठा लिया, #G20 भारत 2023। देखिए सीधे तौर पर ये जो आर्टिकल लिखा था कि बाइडेन के काफिले की कार में चालक ने सवारी बैठा दी, होटल ताज मानसिंह में पहुंचा तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। यानी सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया। लेकिन ये आप समझिए किस तरीके से
अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। भारत तो पहुंचे जो बाइडन, लेकिन जो बाइडन के साथ जो यहाँ पर हुआ वो शायद जो है एक डर जरूर उनके अंदर हो रहा होगा। और आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, अब इसके बारे में सरकार भी ध्यान देगी और देखा जाएगा आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि इससे दोबारा जब शिखर सम्मेलन कुछ होना है, G20 शिखर सम्मेलन हो, कुछ भी होना है, तो उस पर सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक क्यों हो गई। आप देख सकते हैं कि मनी कंट्रोल ने क्या कुछ लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है कि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, आज इसका दूसरा दिन है, यानी रविवार को दूसरा दिन है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। उनके काफिले में शामिल गाड़ी का ड्राइवर एक प्राइवेट सवारी को छोड़ने होटल पहुंच गया। हालांकि सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया, हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की है। ऐसे सेंसिटिव माहौल में, ऐसे क्योंकि बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है दिल्ली में आए हुए हैं, ऐसे में ये जो गलती हुई है ये जानबूझकर की गई है, इसके पीछे कोई साजिश थी, अब इसका पता पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से प्राइवेट व्यक्ति का वहां पर होटल में पहुंच जाना, पुलिस की निगरानी में उसे पकड़ा जाना, आप समझिए कितनी बड़ी चूक है ये। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले की गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही को सुरक्षा में तैनात जवानों ने पकड़ लिया। इस घटना के बाद सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने काफी पूछताछ के बाद फिलहाल बताया जा रहा है कि ड्राइवर को छोड़ दिया है। ड्राइवर से वो गलती हो गई थी। यह घटना तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले की एक कार ताज होटल में घुस गई, जहां संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ठहरे हुए थे। कार में कई स्टिकर लगे हुए थे, इसलिए सिक्योरिटी जांच के अफसरों ने तुरंत मैसेज फ्लैश किया कि इस पे कोई जो है प्राइवेट आदमी जा रहा है। कार के ड्राइवर ने पूछताछ बताया कि उसे ITC मौर्या, जहां बाइडेन रुके हैं, वहां 9:30 बजे पहुंचना था, लेकिन वहां जाने में समय था, लिहाजा सुबह 8 बजे अपने एक पुराने कस्टमर को लोधी स्टेट से लेकर होटल ताज पहुंच गया। कार में एक कारोबारी सवार था जिसे उसने लोधी स्टेट इलाके से पिक किया था, उसे ताज होटल छोड़ना था। उसने बताया कि उसे प्रोटोकॉल पता नहीं था। पूछताछ के बाद एजेंसियों ने कार के ड्राइवर और कारोबारी को छोड़ दिया। कार के सभी स्टिकर को निकालकर उसे काफिले से भी हटा दिया गया। बता दें, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों काफिले के लिए कई प्राइवेट गाड़ियां भी हायर की गई थी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया में सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कड़ी सुरक्षा किसी की रहती है तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति की रहती है। जिस देश में भी राष्ट्रपति का दौरा होता है वहां कम से कम 3 महीने पहले सीक्रेट सर्विस के एजेंट पहुंच जाते हैं। ये एजेंट यहां पर स्थानीय पुलिस और एजेंसियों के साथ मिलकर राष्ट्रपति के दौरे का खाका तय करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। आज वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी पहुंचे थे। वहां से लौटने के बाद वो वियतनाम के लिए रवाना हो गए, जबकि उन्हें पहले से तय रोजाना के मुताबिक बाइडेन को 11 सितंबर को वियतनाम से दिल्ली के लिए रवाना होना था। तो अब ये समझ सकते हैं आप, ये खबर चौतरफा फैल रही है, तरह तरह की बातें इस खबर को लेकर हो रही है कि आखिरकार ऐसी गाड़ी को क्यों हायर किया गया जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं था, जो ऐसा ड्राइवर था जो बीच में मालिक का फोन आ जाने पर वो वहां पर गाड़ी लेकर चला जाता है, जिसकी गाड़ी पर कई सारे स्टिकर्स लगे होते हैं। उस गाड़ी को दूर से ही पुलिस और सुरक्षाकर्मी के लोग पहचान जाएंगे और फिर इसके बाद बवाल खड़ा हो जाएगा और फिर इससे फजीहत भी भारत देश की हो सकती है। तो ऐसा क्यों किया गया, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई, इस लापरवाही के पीछे और कौन कौन लोग थे, अब इसकी जांच जरूर होगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।